अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। तो यहाँ पर अपनी बेटियों के लिए लंच बॉक्स की तैयारी कर रही थी। मैं उन्हें स्कूल भेजा है। स्कूल भेजने के बाद फिर घर के सारे काम वगैरह किए हैं। उसके बाद फिर काम वगैरह करने के बाद मुझे बहुत देर बाद नाश्ते की जो है ना वो फुर्सत मिलती है कि मैं भी कुछ खा लूँ, नाश्ता कर लूँ। तो सालिहा बहुत ज़्यादा तंग करती है। मेरी सबसे छोटी बेटी जो है ना वो बड़ा तंग करती है मुझे, बस उसके पीछे फिर मैं लगी रहती हूँ। और शूट करने का टाइम फिर मुझे बहुत देर से मिलता है। तो यहाँ पर दोपहर का टाइम हुआ था, तकरीबन 3-4 बजे का टाइम था जब मेरी बेटियां ट्यूशन अपने टीचर के पास पढ़ रही थी ना। तो फिर मैंने कहा चलो कुछ जो बनाने लगी हूँ उसकी वीडियो जो है ना वो शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आज प्लान था दही टिक्कियाँ बनाने का, और इसके साथ साथ आलू और चिकन का जो कीमा होता है ना उसका सालन तैयार करना था। फर्स्ट टाइम मैं चिकन और आलू वाला जो है ना वो सालन तैयार कर रही थी, सॉरी कीमे वाला। तो मैंने कहा चलो बना के देखते हैं कैसा बनता है। तो यहाँ पर दही टिक्कियों की तैयारी हो रही थी। तो उसके लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो आपको पता ही होगा कि टिक्कियों में बेसन की जो टिक्कियाँ होती हैं उसमें प्याज वगैरह डलता है। तो यहाँ पर एक प्याज मैंने लिया है, उसको उसी कटर की मदद से मैंने बारीक बारीक जो है वो काट लिया है। आप बेसन शामिल कर रही हूँ, अच्छा ये ना सोचिएगा मैंने छाने बगैर ही बेसन को डाल दिया था जी। मैंने ना ये पैकेट में ना छाना हुआ ही बेसन डाला हुआ था, क्योंकि मैं एक दफ़ा जब इसकी चीज़ बनाने लगी थी ना बेसन वाली कोई, तो ये ज़्यादा हो गया था। तो फिर मैंने इसी पैकेट में इसको ना दोबारा से डाल दिया था। यहाँ पर सूखा धनिया डाला है। सूखा धनिया ऐसी चीज़ है जो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, और स्पेशली मैं अपने शोहर के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ तैयार करती हूँ। मेरे हस्बैंड को जो चीज़ अच्छी लगती है ना फिर मैं उनके मुताबिक ही चलती हूँ। और वैसे भी हर औरत को अपने शोहर का ख्याल रखना चाहिए, अपने हस्बैंड का ख्याल रखना चाहिए, उनकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखना चाहिए। तो मैं भी बस फिर जिस तरह उन्हें चीज़ें पसंद हैं खाने में वही मैं बनाती हूँ। अच्छा आप ना यहाँ पे मिर्चें वगैरह जो है ना अपने अकॉर्डिंग अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मैं अपनी फैमिली के मुताबिक डाल रही हूँ, आप कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर टिक्कियों को मैं तैयार कर रही थी जी। फ्राई पैन को मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया था, और बस फिर यहाँ पर थोड़ा गर्म हुआ तो फिंगर की मदद से मैं यहाँ पर टिक्कियाँ बनाती जा रही हूँ। क्योंकि हम लोग जो घरेलू औरतें होती हैं ना बड़ी ट्रेंड होती हैं इस कामों में। तो बस फिर मेरी अम्मी ने मुझे ट्रेंड किया हुआ था, और बस अपनी माँ से सीखा है जी इस तरह से फ़ास्ट काम करना। तो जिन लड़कियों को फिंगर जलने का ख़तरा है ना तो वो स्पून की मदद से भी डाल सकती हैं, वरना आजकल की लड़कियाँ वाकई बच्चियाँ बहुत ज़्यादा नाजुक हैं, और नाजुक बनती भी हैं बहुत ज़्यादा। तो वो फिर बड़ी मुश्किल से वो उनके लिए ये काम बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन खैर हमारे लिए आसान है। मेरी फैमिली में मेरी छोटी सिस्टर है और मेरी भाभी हैं, वो भी माशाल्लाह से सारा कुछ इसी तरह काम कर लेती हैं और फटाफट सारे काम जो है ना वो समेट लेती हैं। तो यहाँ पर टिक्कियाँ तैयार हो रही थी। ये थोड़ी सी लाइट ब्राउन मैंने करनी थी, ज़्यादा डार्क नहीं करनी थी, बस नॉर्मली करनी थी, और कच्ची कच्ची भी नहीं रखनी थी, हल्की आंच यहाँ पे मैंने कर दी थी। अब दही की तरफ मैं आ गई थी। दही 1 किलो लिया है, लेकिन ये भी थोड़ा कम पड़ जाना था, और रात को फिर हमने ना इसमें और शामिल किया था। आप जब बनाएंगे ना तो ज़्यादा लीजिएगा, जितना ज़्यादा दही होगा ना उतना मज़ा आएगा। और यहाँ पर मैंने ना इसमें 2 जो है ना सब्ज़ मिर्चें जो है उसको कूट के ना पीस के उसका कीमा बना के इसमें डाल दिया था, और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। लाल मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप इसमें काली मिर्च डालेंगे तो ज़्यादा टेस्ट आएगा। मेरे हस्बैंड लाइक नहीं करते, तो मैंने फिर यही वाली जो है ना मिर्चें इसमें शामिल की हैं। तो आप अगर ना भी डालिएगा, थोड़ा नमक भी डाल देंगे ना तो बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि टिक्कियों में हमने ऑलरेडी इस तरह के मसाले डाले हुए थे। अब टिक्कियाँ मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। टिक्कियाँ आप ये ना सोचिएगा टिक्कियाँ जो है ना ये हार्ड रहेंगी, इसमें बिल्कुल भी हार्ड नहीं रहेंगी। जब इसको फ्रिज में आप रख देंगे 2-3 घंटे बाद चेक कीजिएगा ये नरम पड़ जाती हैं। जो इसके अंदर जो दही वगैरह होता है ना वो सारा सक कर लेता है, लेकिन आपने दही ज़्यादा डालना है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ आपने दही ज़्यादा डालना है, थोड़ा ये कम था तो और डाल दिया था हमने। अब जी अगला स्टेप जो मेरा खाना अगला मैंने बनाना था उसकी तरफ फिर मैं लग गई थी। यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है, उसको उसी कटर से मैंने काट लिया है, बारीक बारीक, मिनटों में कट जाता है। वो कटर हो ना आपके पास तो आपको भी आसानी हो जाए, और मेरे पास तो था पास, फिर मैं उसी से काट लेती हूँ। यहाँ पर बाकी मसाले इसमें शामिल कर रही हूँ, और मैंने यहाँ पे मिर्चियाँ और अदरक को ज़्यादा नहीं उसकी कुटाई की, बस थोड़ी सी की है उसके बाद फिर यहाँ पे टमाटर छोटा सा डाला है। इसको थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा करने के बाद मैंने इसमें मसाले शामिल कर दिए थे। अच्छा मुझे ना कमेंट करते हैं कुछ लोग टिकटॉक पे कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोलती हूँ, तो मैं अगर बोलूँगी नहीं तो फिर आपको समझ कैसे आएगी व्लॉग की, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। मैं खुद चुप रहूँगी ना तो पता नहीं चलेगा। तो खैर यहाँ पे मसाला की बुनाई करने के बाद ना फिर हमने जो कीमा था उसको डाल दिया था, चिकन के कीमे को, और मैंने इसको ना घर में ही चॉपर में कर लिया था। बाज़ार से नहीं करवाया था, वो बहुत ज़्यादा बारीक कर देते हैं, तो ये मैंने इसको थोड़ा मोटा मोटा रखना था, तो बस फिर घर में ही मैंने इसको कर लिया था। अब देखें इसको अच्छी तरह से मैं इसमें थोड़ा भून लूँगी। जैसे ही हम इसमें चिकन वगैरह डाल देते हैं ना मसाले में, थोड़ा सा येलो येलो होना स्टार्ट हो जाता है और ये जल्दी पक जाता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर मैं मिनी पिज़्ज़ाज़ भी तैयार कर रही थी, क्योंकि मेरे घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे, मसलन मेरी छोटी सिस्टर भी आई हुई थी। घर पास है ना तो बस फिर हम चक्कर लगाते रहते हैं आपस में, और वैसे भी ना एक दूसरे को मिलते जुलते रहना चाहिए। पेरेंट्स अगर पास हों तो बेटियों को बड़ा आसरा हो जाता है और बड़ा उनको ना तसल्ली हो जाती है। तो मेरे तो घर के बिल्कुल पास मेरे अपने भी रहते हैं, और मेरी
फैमिली भी जो है ना, मेरी अम्मी वगैरह वो भी पास ही कहीं रहते हैं, घर के पास ही हैं तकरीबन। तो यहाँ पर जी मैंने आलू भी इसमें शामिल कर दिया था और इसको थोड़ा भुनेंगे। इसमें ना इसको मैंने शोरबे वाला नहीं बनाना था, मतलब सूप वाला नहीं बनाना था, मसाले वाला ही तैयार करना था। तो देखिए जनाब, इसकी लुक चेक करें, कितना मज़ेदार सा हमारा सालन भी तैयार हो गया था। अच्छा, मुझे नहीं पता था ये इतना मज़े का बनेगा, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इसको बनाया है। इसके ऊपर मैंने हल्की सी काली मिर्च जो है ना वो भी छिड़क दी थी, उससे भी बड़ी अच्छी लुक आ गई थी। अच्छा, छोटी सिस्टर सारा ना, सारा मेरी छोटी सिस्टर का नाम है, तो वो यहाँ पे मेरे लिए बर्गर लेकर आई थी घर से तैयार करके। तो बड़ा मज़ेदार सा उसने ना बर्गर तैयार किया हुआ था। तो मैंने फिर उसको कहा जी इसको खोल के ना, इसने कटिंग खुद ही की थी इसके सेंटर से, तो मैंने कहा इसको खोल के दिखाओ भी अब तुम खुद ही, क्योंकि मैं शूट कर रही थी। मैंने कहा दिखाओ ज़रा किस तरह का बनाया है। तो उसने यहाँ पे शामी कबाब वगैरह बीच में लगाया, केचप और बाकी चीज़ें एक दो डाली थी। तो बड़ा मज़े का सिंपल सा लाइट जो होता है ना बर्गर, वो था जो पूरा खा सकता है एक इंसान। तो यहाँ पे शक्करकंदी भी बना के लाई थी और बॉयल की हुई थी इसने, बस इसने बीच में नमक वगैरह और थोड़ी सी कुटी हुई जो मिर्च होती है ना रेड वाली, वो थोड़ी सी डाली है। और मैं इसको कह रही थी कि थोड़ी जूसी जूसी से तुम रखती। खैर, आज का जो व्लॉग है उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।